नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे, मस्त और दुरुस्त होंगे। आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं दीपक सिंह आप सभी लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। प्रवक्ता हिंदी चयन परीक्षा 2010 यानी पीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश चयन परीक्षा के मॉडल पेपर 2010 को लेकर के, जिसमें हम सभी लोग पूरे आज 125 प्रश्नों की महाश्रृंखला को देखने वाले हैं। आप सभी लोगों में से हमारे चैनल के ऊपर कोई पहली बार आया है, पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन को ओके करके रखिए ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पूरे धैर्य बना करके आप सभी लोगों को कक्षा में रहना है। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और हम जो है शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। आपका प्रश्न है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। विकल्प हैं पोधन अन, पवधन अन, पहधन अवन, पवधन ना। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? आप सभी लोगों को बताना है विद्यार्थियों। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों ने जवाब दिया है अपना। विकल्प एक पोधन अन तो राइट होगा, यानी पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। कौन है? आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। कौन सा है द्वंद्व समास का उदाहरण? तो आप सबका यदि आंसर आ रहा है विकल्प एक आजकल, तो सही होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? आज और कल। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? इति, आदि, अंत, प्रारंभ। आप सब लोगों ने अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों। यदि विकल्प एक तो राइट माना जाएगा, यानी अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, क्षणिक। क्या होगा शाश्वत का विलोम? तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प चार, क्षणिक तो राइट माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आप लोगों को फटाफट से उत्तर देना है विद्यार्थियों। चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं एक ही शब्द के। कौन सा होगा सही? तो आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प चार, उच्च श्रृंखल, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी एक ही शब्द के चार वर्जन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प एक, ज्योत्सना, तो ये राइट आंसर होगा। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदृश्य, सदृश, सदृश्य, सदृश। कौन सा सही है? तो आप सबने अपना जवाब दिया है विकल्प एक, वर्तनी का ये शुद्ध शब्द माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गोद में लड़का, शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। आप लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर फटाफट से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका यदि आंसर आ रहा है विकल्प 3 तो राइट जवाब होगा, यानी गोद में लड़का, शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य।
किस प्रकार के हैं ओ औ? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों से ये जो है वर्ण उच्चरित होते हैं ओ औ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते उक्त के लेखक हैं आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। क्या होगा आपका सही जवाब? आप सभी ने अपना आंसर दिया है विकल्प 4 आचार्य दंडी, तो बिल्कुल सही होगा। काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। कीरत भनित भूति भल सोई सुर सरिसम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? यश की प्राप्ति, लोक मंगल, स्वांतः सुखाय, धनार्जन। तो इस पंक्ति में तुलसीदास का कौन सा प्रयोजन है काव्य का? आप सब ने आंसर चुना है विकल्प 3 लोक मंगल, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नय कुशयानब बांक नहीं, यानी प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, वहाँ चतुराई कुटिलता रत्ती भर भी नहीं चलेगी। पंक्ति के लेखक हैं मतिराम, देव, घनानंद, बिहारी। किसकी है ये काव्य पंक्ति? आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 घनानंद, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है अगला। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। कौन मानता है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4 राहुल सांकृत्यायन, तो सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, यानी किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो आप सब ने यदि अपना जवाब दिया है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक के लिए, तो क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? विकल्प 3 प्रबंध काव्य। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है। आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किसमें? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमार रासों में, हमीर रासों में। आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, तो बिल्कुल सही होगा, यानी आल्हा और ऊदल 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का चित्रण परमाल रासों में मिलता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है। राम रक्षा स्तोत्र के लेखक हैं केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। किसने लिखा है ये ग्रंथ राम रक्षा स्तोत्र? आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 4 रामानंद, तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं कौन हैं? घनानंद, देव, पद्माकर, मतिराम। तो सुजान विनोद ये रचना किसकी है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 देव कवि की, तो सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। कौन सा है इनमें से चिंतामणि का प्रबंध काव्य? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 कृष्णचरित, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ है? सन 1840 ईस्वी में, 1826 में, 1830 में, 1844 में। तो आप सभी ने यदि इसका उत्तर दिया है विकल्प 2 1826 ईस्वी, तो सही होगा। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, 1826 में प्रकाशन होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसके संपादक कौन थे उस समय। फिर आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। आप सब ने इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प 4 त्रिधारा, तो राइट आंसर होगा। ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए त्रिधारा रचना किसकी है।
उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं, कौन हैं? श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। किसकी रचना है साहित्यालोचन? आप सभी का जवाब आ रहा है यदि विद्यार्थियों विकल्प 1 श्याम सुंदर दास, तो राइट होगा। और ये क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, साहित्यालोचन रचना किसकी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, कौन सा है? राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुवस्वामिनी। कौन सा है गीत नाट्य? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प 3 करुणालय, तो बिल्कुल सही होगा। और करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। कौन है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर? तो आप सब ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प 2 सेवा सदन तो बिल्कुल सही होगा। इसका यानी पहले नाम बाजारे हुस्न था उर्दू में, बाद में हिंदी में इसको सेवा सदन के नाम से रूपांतरित किया गया। और इसमें वैश्यावृत्ति का चित्रण है। बाजारे हुस्न का मतलब है हुस्न का बाजार, सेवा सदन यानी सेवा का घर, वहाँ पे मर्दों की सेवा की जाती है स्त्रियों के द्वारा। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। तो पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? आप सब जानते होंगे, कई बार हमने इस क्वेश्चन को बताया है। आंसर आप सभी लोगों को या जवाब दे रहे हो विकल्प 3, तो नेपथ्य बिल्कुल सही होगा, रंगमंच पे पर्दे के पीछे का स्थान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, यानी किस विधा की रचना है प्लाट का मोर्चा? कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा, वृत्तांत। किस विधा की रचना है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, काला जल उपन्यास के लेखक हैं, कौन हैं? बदियू जम्मा, रमेश बख्शी, शानी, कृष्णा सोबती। किसका है उपन्यास काला जल? तो आप सब ने अपना उत्तर यह दिया है विद्यार्थियों, विकल्प 3 गुलशेर खासानी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। किसकी है रचना? मैं उस जनपद का कवि हूँ, तो आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है, ताप के ताए हुए दिन ये किसकी काव्य रचना है। फिर आपका क्वेश्चन है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजी सेठ। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन हैं? आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों, विकल्प 2 महेंद्र भल्ला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12, 15। कितनी है आलवार भक्तों की संख्या? आप सभी लोगों का यह जवाब आ रहा है विकल्प 3 12, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, मुंशी प्रेमचंद। किसकी रचना है प्रेमचंद सामंत का मुंशी? ये आलोचनात्मक पुस्तक है, हिंदी साहित्य की बहुत ही शानदार। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 1 डॉक्टर धर्मवीर, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, क्या है विशेषता? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। क्या होगा उत्तर इस क्वेश्चन का? आप सभी लोगों ने दिया है यदि विकल्प 1 पूर्वीपन, तो राइट होगा, यानी यही पूर्वीपन सदल मिश्र की भाषा की प्रमुख विशेषता है।
फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल। किसकी है रचना अंधेरे में? तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प ए गजानन माधव मुक्तिबोध, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में हैं? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है यदि विकल्प एक तार सप्तक, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? आपके विकल्प हैं रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन, केशव मिश्र। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प एक रूप गोस्वामी, तो राइट होगा। उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? रूप गोस्वामी जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प एक गोस्वामी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो आप सबने अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन का विकल्प एक, तो सही होगा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। कौन है नाथ पंथ के प्रणेता? तो नाथ पंथ के प्रणेता किसे माना जाता है विद्यार्थियों? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प दो मच्छंदरनाथ, तो सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। क्या है अद्भुत रस का स्थायी भाव? तो आप सबने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प एक विस्मय, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, शिवराज सिंह बेचैन। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी है यह पुस्तक? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प एक ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंधा का तत्सम है, यानी कंधा किस प्रकार का शब्द है? अब ये है तद्भव, आपको बताना है इसका तत्सम। स्कंध, स्कंद, कच्छु, कंद, कौन सा रूप इसका सही माना जाएगा तत्सम शब्द के लिए? तो आपका उत्तर आया होगा विकल्प दो स्कंध, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे क्रम में बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्रनाथ अश्क। किसका रेखा चित्र है ये रेखाएं बोल उठी? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प एक देवेंद्र सत्यार्थी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास, आज्ञेय, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। किसने लिखा है साधना गद्य काव्य? बहुत ही ये शानदार पुस्तक है। आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प एक राय कृष्णदास, तो बिल्कुल सही होगा। इन्हीं की रचना है साधना, जो कि गद्य काव्य श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त, मुंशी प्रेमचंद। तो डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? आप सभी लोग अपना आंसर दे रहे हैं विकल्प एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही होगा। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है नामवर सिंह जी के गुरु का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, बंटी उपन्यास किसने लिखा है? मन्नू भंडारी,
निरुपमा सेवती, शिवानी, राजी सेठ। किसका है उपन्यास आपका? बंटी। तो उत्तर दिया है आप सबने विकल्प 1 मन्नू भंडारी, तो बिल्कुल सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार इनमें से हैं? मोहन राकेश, जैनेंद्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। कौन है नई कहानी आंदोलन के कहानीकार? आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 1 मोहन राकेश, तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का माना जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिनः पद लालित्यम। और किसमें तीनों गुण पाए जाते हैं? आपको अपना उत्तर करना है। तो आप सभी लोगों का यदि आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 4, तो सही होगा माघे संति त्रयो गुणा, यानी माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, रामरक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामनाथ सुमन। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रचना किसकी है? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 3 लक्ष्मी नारायण सुधांशु, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन है आपका, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहले पंक्तियों को हम देख लेते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक। ये कौन है? यानी कोई स्त्री है, वो नाक में जो मोती पहने हुए है उसकी चमक को बीज दाडिम का यानी अनार का दाना समझकर जो है भ्रांति यानी कि भ्रम हो जाता है। किसे? देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, तोते को भ्रम हो जाता है। और तोता करता क्या है? जो स्त्री है जो नाक में अपने मोती पहने हुए है, जिसमें चमक इतनी है, जो अनार के दाने जैसा लाल लाल दिख रहा है, तो जो सुक माने तोता है वो अचानक देख करके मौन हो जाता है और उसी नाक के ऊपर अपनी चोंच चलाता है और सोचता है अन्य सुक ये कौन है, अर्थात दूसरा तोता कहाँ से आ गया, क्योंकि तोते की चोंच भी जो है लाल होती है। फिर अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही उत्तर है। संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, निदर्शना। तो आप सभी लोगों का विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए आंसर यदि आ रहा है विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा, अर्थात इन काव्य पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या है पंक्तियाँ? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अर्थात जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार अपने पति का प्रेम किसी दूसरी स्त्री से स्त्रियां सहन नहीं कर सकती हैं। इनमें कौन सा अलंकार है? तो आप सबका यह जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 दृष्टांत, तो राइट माना जाएगा, अर्थात यहाँ पर दृष्टांत दे करके इस बात को समझाया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामरक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र किसका है? आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 4 रामरक्ष बेनीपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? यानी कि किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? आप सभी लोगों को अपना उत्तर देना है, फटाफट से बताना है जयद्रथ वध क्या है। तो ये है आपके जो है खंड काव्य की रचना है। कैसी है, किस प्रकार की खंड काव्य की रचना है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास। तो किसे कहा जाता है महाप्राण हिंदी साहित्य में? आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा है सही उत्तर? आप सभी लोगों को बताना है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर ये नाटक किसने लिखे हैं? आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प 1 राधाचरण गोस्वामी,
तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रौब डालना। आप इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। यानी तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या है? झूठा दिखावा करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विट्ठलनाथ का यानी कौन विट्ठलनाथ का इनमें से शिष्य था? सूरदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कौन है इनमें से विट्ठलनाथ के शिष्य? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 चतुर्भुजदास, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। कौन सी विभक्ति है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट योगांश, अर्थात इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ पर ये शब्द होंगे तो गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर आपका क्वेश्चन है खग कुलकुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। क्या होगा इसका उत्तर? यहाँ पर आपको बताना है अलंकार इनमें कौन सा है। तो आपका यह जवाब आ रहा है विकल्प 1 यमक अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरी, खने खने वसन धूलितन भरई। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बारकाचार्य। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियाँ? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 1 विद्यापति, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, राग दरबारी। इनमें से जो नहीं है पुस्तक भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर केंद्रित, आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 राग दरबारी, तो सही होगा। और बाकी तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये तीनों पुस्तकें जो है भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राग दरबारी के लेखक कौन है। फिर आपका क्वेश्चन है अगला हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिव मूर्ति, शिवराज सिंह बेचैन। तो किसकी है कहानी कसाई बाड़ा? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 शिव मूर्ति जी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किस संत कवि की है? कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, रैदास। यानी ये पंक्ति किसकी है? आप सब जानते हैं। यदि उत्तर दिया है आपने विकल्प 4 स्वामी रैदास, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रज्जब अली खां के गुरु थे? कौन थे रज्जब अली खां के गुरु? नानक देव, दादू दयाल, मलोक दास, धन्ना। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। यानी रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? संत दादू दयाल जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। कौन है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ गया है यदि विकल्प 4 विष्णु स्वामी, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं? कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। कृष्ण गीतावली ये ग्रंथ किसका है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 गोस्वामी तुलसीदास, तो सही माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है? यानी किस भाषा में है? ये प्रश्न भी हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, वैदिक संस्कृत में। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 ब्रज भाषा, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका भौं निबंध के लेखक कौन हैं? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है भौं निबंध का लेखक?
तो विद्यार्थियों, आप सभी का यदि इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 4 पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरणगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। कौन सा सही उत्तर होगा इसके लिए? तो आप सभी का जवाब आ रहा है यदि विकल्प 2 मैथिली शरणगुप्त, तो सही होगा। इनका चिरगांव झांसी में यानी जन्म होता है। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान के यानी इनका जन्म किस स्थान किस गांव पे हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आगे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका मिलान। प्रिप्रवास ये महाकाव्य है, किसका है? हरिऔध जी का। रंग में भंग ये रचना किसकी है? राजपूती आन बान शान का इसमें चित्रण है, मैथिली शरणगुप्त की। मृत्युंजय रचना किसकी है? तो मृत्युंजय को लिखा है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने। और पथिक किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। अब हम सभी लोग आगे देखते हैं कौन सा कूट के रूप में आपका उत्तर सही है। तो इसमें आपका माना जाएगा उत्तर जो सही है विकल्प 3। आप लोग मिलान कर लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, इनमें से कोई नहीं। आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 इस क्वेश्चन के लिए, तो सही होगा। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से शुक्ल जी ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव, मुक्ति बोध। तो इस कथन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत इनमें से कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। कौन सा है भट्ट लोलट का मत? तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है इसके लिए विकल्प 1 उत्पत्तिवाद, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शांत रस का स्थायी भाव है, कौन सा है? रति, शोक, निर्वेद, विस्मय। क्या होगा शांत रस का स्थायी भाव? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 निर्वेद, तो सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 32, 30, 34, 33। कितनी है संचारी भावों की संख्या? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 33, तो बिल्कुल सही होगा। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 34वां संचारी भाव छल को किसने माना है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, कौन है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। कौन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? तो आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 3 आचार्य वामन, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने कहा है रीति आत्मा काव्यस्य। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों पटु झटकति हटति हसति नचावति नयन, त्यों त्यों निपट उदार फगुआ देत बनैन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये है कायिक अनुभाव। कायिक मतलब होता है शरीर के अंगों के द्वारा जो है ये सब क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 2 खुशी मनाना मतलब घी के दिए जलाना। फिर अगला क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है? सुंदर वस्तु में और गुण होना,
सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। तो सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 1, सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी कोई वस्तु सुंदर है और उसमें और सुंदरता बढ़ा दी जाए तो उसे कहेंगे सोने में सुहागा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन, आँखों का रोग। 78 क्वेश्चन नंबर आपको उत्तर देना है। तो आप सभी लोगों का ये जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो सही होगा, यानी आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मूर्ख धनी। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, चलिए देखते हैं कौन सा है। मेघ, ठेस, भौरा, जेठ, कौन है इनमें से तत्सम? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1, मेघ तो राइट माना जाएगा। मेघ क्या है? तत्सम शब्द है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या मामला है। शब्द दिए गए हैं और शब्दों के स्वरूप को आपको ढूंढना है। सबसे पहले शब्द है आपका खचाखच। तो ये खचाखच किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द। फिर आपका शब्द है मुरलीधर। तो ये मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ये है आपका योग रूढ़। फिर है टिकट घर। टिकट घर ये जो है आपका किस प्रकार का शब्द है? तो ये है संकर शब्द, यानी ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है। टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। फिर है सांप, और सांप किस प्रकार का है? ये तद्भव शब्द, यानी ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि इसके उत्तर पे आप लोग जाओगे कूट के रूप में, जो सही होगा तो वो आपका विकल्प 2 राइट आंसर होगा, सही माना जाएगा। कौन सा? विकल्प 2। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 81। आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। यदि आपने दिया है उत्तर अपना विकल्प 2, तो सही माना जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ उसे कहते हैं जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ होगा, जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? विद्यार्थियों बताना है आप लोगों को सही जवाब। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। अंत्यज शब्द का अर्थ है जिसका जन्म निम्न वर्ग में, निम्न कुल में हुआ हो। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। क्या होगा बहुज्ञ का अर्थ? तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है इसके लिए विकल्प 1, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। बहु माने बहुत और ज्ञा माने ज्ञानी हो। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। कौन है इनमें से तर्कश का पर्यायवाची? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, निशंग तो राइट माना जाएगा। तर्कश उसे कहते हैं विद्यार्थियों जिसमें बाण रखे होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। कौन है इनमें से स्त्री का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 3, ललाम तो सही उत्तर होगा। ललाम माने होता है सुंदर, और तरुणी, प्रमदा, ललना इन तीनों का मतलब है स्त्री। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ,
माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये आलोचनात्मक पुस्तक है आप सभी का। इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 1 रमेश कुंतल मेघ, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है मारिस मोहि कोठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। किसके हैं निबंध मारिस मोहि कोठाओं और कछुआ धर्म? तो आपका उत्तर आया है विकल्प 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो सही माना जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है पवित्रता निबंध किसका है। फिर अगला क्वेश्चन है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहेजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, इस पंक्ति के लिए आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1 महादेवी वर्मा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है त्रिधारा रचना किसकी है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस क्वेश्चन के लिए आप सब अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 4 सर्वेश्वर दयाल, तो राइट माना जाएगा। कुआनो नदी काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। फिर आपका क्वेश्चन है मंगलेश डबराल की रचना है कौन सी है? जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। किसकी रचना है, यानी कौन सी रचना है मंगलेश डबराल की? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 पहाड़ पर लालटेन, तो सही माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है जख्म पर धूल ये रचना किसकी है। फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तुड़ती पत्थर। कौन सी रचना है इनमें से निराला की व्यंग्यपरक है और प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित रचना है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 कुकुरमुत्ता, तो राइट माना जाएगा। और इसी रचना में निराला लिखते हैं अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गरपाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ कर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुव स्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आप लोगों को करना है। तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, वहाँ से ये कथन लिया गया है। और ये कथन किसका है? अलका कहती है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 कालिदास जी ने सुलभ कोपो महर्षि जो है दुर्वासा ऋषि को कहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस रचना के अंदर जो है कालिदास ने यह बात कही है। फिर अगला क्वेश्चन है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं शेर जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्री, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है कविता की तीसरी आंख? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 प्रभाकर श्रोत्री, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आप सब अपना उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थियों। यदि विकल्प 3 बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की रचना झीनी झीनी बीनी चदरिया में। फिर अगला क्वेश्चन है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है?
भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। किस युग की विशेषता है समस्या पूर्ति? तो आप सभी ने उत्तर दिया है अपना विकल्प एक, भारतेंद्र युग, तो बिल्कुल सही होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक हैं कौन? आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प एक, शंभुनाथ सिंह, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? इसका जवाब आप लोगों को सही करना है फटाफट से, और कई बार हमने इसका आंसर आप लोगों को कई कक्षाओं में बताया भी है। किसे कहा जाता है अधैर्य का कवि? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प एक, रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल सत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इसके लिए विकल्प एक, तो सही होगा, यानी ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को सर्वप्रथम हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीर, रैदास, दादू, नानक। किसने कहा है? यानी वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे कहा है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प एक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कबीरदास, तो सत्य आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। यानी कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प दो, खड़ी बोली, तो सही होगा, यानी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मुझे मित्र पुराना, उपर्युक्त काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को उत्तर करना है, इनमें कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसके लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, माधुर्य गुण, तो सही होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पर्णकुटी शब्द का समास है, कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए विकल्प एक, तत्पुरुष समास। पर्णकुटी किस यानी क्या है? पत्ते की कुटी है, यहाँ संबंध तत्पुरुष है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प एक, रघुवीर सहाय, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, इन्हीं की हैं ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ। फिर आपका क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। किसकी रचना है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प एक, फ्रैंक ई के, तो सही जवाब होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उ, उच, उत, उच्च। क्या होगा इसका उत्तर? आपका जवाब आया है यदि विकल्प 3, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को उच्चारण शब्द में संधि कौन सी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल की रचना किसकी है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प एक, लीलाधर जगूड़ी, तो सही होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी, यानी 4 वर्जन दिए गए एक ही शब्द के हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आया है विद्यार्थियों विकल्प 1 आनुषंगिक, तो सही होगा, बाकी सारे रूप इसके गलत हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन है कृत्य शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है। इक्त, इक्तिन, तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका निर्माण यानी कृत्य शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है, तो वो आप सभी लोगों ने यदि उत्तर दिया है अपना विकल्प 2 इक्तिन, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनितामुखम, इस उक्त के लेखक हैं, कौन हैं? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट। न कांतमप निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1 आचार्य भामह, तो सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर मुनि, धनपाल, किसे कहते हैं अपभ्रंश का भवभूति? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 पुष्पदंत, तो सही होगा, इन्हीं को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विद्यालयम निकषा नदी अस्त, यानी विद्यालय के समीप नदी है, इनमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे अप, यानी जहाँ पर ये शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प 1 द्वितीया विभक्ति होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, बीभत्स रस, क्या होगा इसका उत्तर विद्यार्थियों? आप सबका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प 1 भयानक रस, तो सही होगा। क्यों होगा? एक और अजगर यानी अजगर दिखाई पड़ता है, दूसरी ओर मृगराय आ रहा है, शेर आ रहा है, यानी दोनों तरफ देख करके जो बटोही यानी कि पथिक है बीच रास्ते में ही व्याकुल हो करके धड़ाम से जो है मूर्छा खा करके गिर जाता है, यानी यहाँ पर कैसा भयानक रस है, भय उत्पन्न हो रहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है। गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। बहुत ही शानदार ये रचना है, बहुत ही शानदार ये उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। और विनोद कुमार शुक्ल जी को अभी जो है 58वां हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है इनके संपूर्ण रचना कर्म के ऊपर। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है नौकर की कमीज किसकी रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड़ का निर्माण फिर हरबंस राय बच्चन, बसेरे से दूर आगे। तो इसके लिए आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प घा, यानी इसके कूट आगे दिए गए हैं उसी से उत्तर सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है यही जो घा वाला है सही नहीं है और बाकी सारे जो है सही हैं। यानी कि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, बिल्कुल सही है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, सही है। नीड़ का निर्माण फिर हरबंस राय बच्चन की है और बसेरे से दूर ये भी रचना हरबंस राय बच्चन की है, यानी जो है केवल घा आपका अर्थात विकल्प 4 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे इसको पूछा भी था किस भाषा का शब्द है और यहाँ पर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप सभी ने अपना उत्तर इसके लिए चुना है विकल्प 1 फ्रांसीसी, तो सही होगा। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग के नाटककार हैं, कौन हैं? देखते हैं हम लोग।
श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है भारतेंदु के नाटककार? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1 श्रीनिवास दास, तो सही माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। किसका नाटक है मादा कैक्टस? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 लक्ष्मी नारायण लाल, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो अंधा युग ये किसकी रचना है? आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1 धर्मवीर भारती, तो सही होगा। ये गीत नाट्य है धर्मवीर भारती जी का। फिर आपका क्वेश्चन है चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। किसका निबंध संग्रह है चिंतामणि? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट होगा। फिर आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। शब्द है आपका यथाविधि। इसके लिए आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो। यदि विकल्प 1 अव्ययी भाव समास, तो सही माना जाएगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। फिर अगला क्वेश्चन है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? भरत मुनि, दंडी, भामह, भट्ट, लोल्लट। कौन थे रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता? तो रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता जिनको माना गया है, भरत मुनि ने तो रस सूत्र दिया है। इसके प्रथम व्याख्याता जो हैं वो है आपके विकल्प 4 आचार्य भट्ट लोल्लट जी। इनके सिद्धांत का नाम है आरोपवाद। फिर अगला क्वेश्चन है आपका हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। कहाँ से होता है इसका प्रकाशन सर्वप्रथम? तो आप सब अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 यानी कि बनारस, तो बिल्कुल सही होगा। और आपको बताना है बनारस से कौन इस पत्रिका को संपादित करता था, प्रकाशित करता था। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बेढब बनारसी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इनमें से जो व्यंग्यकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं विद्यार्थियों, उनका नाम है विकल्प 4 पांडे बेचन शर्मा उग्र। आपने उत्तर दिया तो सही माना जाएगा। बेढब बनारसी भी व्यंग्यकार हैं लेकिन उतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं जितने यहाँ पर क्वेश्चन में पांडे बेचन शर्मा जी प्रसिद्ध हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है इनमें से ऐतिहासिक नाटककार? तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी विषय 2010 के मॉडल पेपर के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी लोगों ने 125 वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए। और हम जो है आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक पूरे समय तक जो है सेशन में बने रहे हैं।